आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराणा प्रताप नगर कोटरा में आज टेक्नोवा 2025 यंग माइंड्स प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों और अलग अलग फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में अजमेर सहित आसपास के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है, जहां बच्चों को विज्ञान, तकनीक, नवाचार और रचनात्मकता से जुड़े अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अजमेर की प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लाइव डेमो के माध्यम से सीखने का अनुभव देना है, ताकि वह केवल किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि चीजों को समझने और प्रयोग करने की कला सीख सके। उन्होंने कहा कि इस मंच के जरिए बच्चे अपने विषय के साथ साथ अन्य विभागों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वहीं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने बताया कि टेक्नोवा 2025 में शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स और कई रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्रिएटिविटी, इनोवेशन और खेल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे सीखने के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में सम्राट स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी में बच्चों की मेहनत और सोच साफ झलक रही है। बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल आमजन की समस्याओं के समाधान को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के साथ साथ उनकी जिज्ञासाओं को आकार देने का काम करती है। आज आर्यभट्ट कॉलेज में टेक्नोवा 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स ने एआई, रोबोटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, कॉमर्स और भी कई सारे टॉपिक्स पर अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं और इन मॉडल्स के माध्यम से बच्चे अपने आइडियाज़ जो हैं वो सबके सामने एग्जिबिट करना चाहते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसमें कि बच्चे अपना इनोवेशन और अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शोकेस कर सकते हैं। और इसमें आज हमने यहाँ पर कई सारे स्कूल्स भी अजमेर के इनवाइट किए हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 स्कूल के बच्चे हैं जो कि आज यहाँ पर आएंगे इन सारे मॉडल्स को देखने के लिए। और इसके अलावा कई सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया गया है इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली हम एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके क्लब कर सकें, जिससे कि बच्चे लर्निंग का भी मजा ले सकें और इन सब चीज़ों के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ में कुछ फन और एंटरटेनमेंट भी ऐड ऑन हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस एक इनोवेटिव एग्जीबिशन के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे देखने का मौका मिला। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज मैंने एग्जीबिशंस देखी जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, बड़े इनोवेटिव से जो इन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं, वो मॉडल इस तरह से हैं जिसमें आप ये देखिए कि जन सामान्य की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हल करने की इन मॉडल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से इसमें बच्चों की रचनात्मकता प्रदर्शित होती है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो जो सोचते हैं, एक नई सोच विकसित बच्चों में होती है। और इस तरह की जो विज्ञान और साइंस की जो एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें मैं आज अपने को यहाँ देखने को मिला, साइंस का भी देखने को मिला, टेक्नोलॉजी को देखना, मैकेनिकल कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ कुछ एआई बेस्ड प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाए वो भी काफी अच्छे जनोपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा इस तरह की जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने भविष्य को बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा है, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अजमेर से। हम लोगों ने अपने कोटरा कैंपस में एक टेक्नोवा एग्जीबिशन लगाया, यंग माइंड एग्जीबिशन, जिसमें सभी स्ट्रीम्स के प्रोजेक्ट्स बच्चों ने एग्जिबिट करे हैं। जैसे कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, आईटी के हैं, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से रोबोट्स प्रोजेक्ट आए हैं, डैम से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट है, ऑब्स्टिकल डिटेक्टर प्रोजेक्ट्स है। तो इस तरीके के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों ने इसमें प्रेजेंट किए हैं। और 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक
सभी स्कूल्स में हमने इनविटेशन दिया है, वहां से बच्चे कैंपस विजिट के लिए आएंगे जिसमें हम बच्चों को एग्जीबिशंस दिखाएंगे। इस एग्जीबिशन का अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम बच्चों को ये सिखा सके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके कि चीजों को आप कैसे समझ सकते हो। आज अब डीसी मोटर कैसे वर्क कर रही है, अगर हम एक साइंस के बच्चे को समझाएंगे तो वो बहुत आसानी से समझेगा, लेकिन वही चीज अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा समझ पाएगा कि हाउ डीसी मोटर वर्क्स। तो आर पर्पस इज कि हम हर स्ट्रीम के बच्चों को एक आइडिया दे सके कि कैसे साइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एआई आज के समय में वर्क कर रहे हैं। कुछ कोडिंग्स प्रोजेक्ट भी हैं इस एग्जीबिशन में जो बीसीए के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा गेम बनाया है जिसमें पूरा वो बता रहा है कोडिंग कैसे करी है उसने। तो इस तरह से ये 5 दिन का हमने एग्जीबिशन लगा है जिसमें सभी स्कूल्स को हमने इन्विटेशन दिया है कि वो यहाँ आके विजिट करा सके। थैंक यू।